जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली राजा डरधनवा की कहानी का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में हाय हाय देश में डरधनवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह वीर, पराक्रमी व तेजस्वी और सदाचारी राजा था। एक समय की बात है, राजा डरधनवा शिकार खेलने के लिए जंगलों में गया। वहां पर एक विशाल वृक्ष की छाया में अपने घोड़े को बांधकर राजा वहीं विश्राम करने लगा। उसी क्षण वहां एक तोता राजा को पुकारता हुआ एक ही बात की रट लगा रहा था। पृथ्वी पर व्याप्त अतुल सुख को देखकर तू आत्ममंथन क्यों नहीं करता है? नहीं तो इस संसार के पार कैसे जाएगा? तोते के रट लगाने के कारण उसकी बातें राजा के दिमाग में बैठ गई। उस तोते के कहे वचनों को याद करके राजा पुनः अपने महल में लौट आया। महल में आकर राजा तो बिल्कुल मौन हो गया और अन्न व जल का भी त्याग कर दिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर राजा के महल में वाल्मीकि ऋषि पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने राजा को चिंतामग्न देखकर उनकी चिंता का कारण पूछा। तब राजा डरधनवा ने वाल्मीकि ऋषि को वन की सारी घटना बता दी। राजा की पूरी बात को जानकर वाल्मीकि ऋषि हंसते हुए कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपको एक महत्वपूर्ण घटना सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वहीं पास में गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी सुंदर व सुशील कन्या थी। गौतम ऋषि ने गौतमी का विवाह सुदेव नामक ब्राह्मण से करवा दिया। विवाह के पश्चात बहुत समय हो जाने पर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र प्राप्त करने के लिए सुदेव ने भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। इस पर सुदेव ब्राह्मण बोला, हे नाथ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यदि आप मुझसे प्रसन्न हुए हैं तो हे पुरुषोत्तम, कृपा करके आप मुझे एक पुत्र प्रदान करें, तो मैं भी अपने पितृ ऋण से मुक्त हो पाऊँ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सुदेव को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, किंतु उस पुत्र को केवल 12 वर्ष की ही आयु दी। ब्राह्मण ने पुत्र का नाम सुखदेव रखा। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ नदी पर नहाने गया। वहाँ नदी में श्वास रुकने के कारण सुखदेव मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु के बारे में जानकर ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी वहाँ नदी पर आ गए। वहाँ जाकर उन्होंने मरे हुए पुत्र को गोद में उठाया और दोनों हृदय विदारक विलाप करने लगे। पिता का करुण क्रंदन सुनकर एक बादल भी वहाँ आ गया और इसी कारण 1 महीने तक असमय ही वर्षा होती रही। उसके जल से सभी कुएं, बावड़ी, नदी आदि भर जाती है, किंतु पुत्र के विरह से परेशान हुआ वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान पाया। सुदेव ने ना तो जल ग्रहण किया और न ही भोजन ग्रहण किया, केवल बार बार पुत्र को ही पुकारता रहा। इस तरह पुत्र के वियोग में जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। इसलिए सुदेव ने व गौतमी ने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का व्रत कर लिया। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण सुदेव, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि पुत्र के साथ हमेशा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ सभी सुखों को भोगकर पृथ्वी पर पुनः जन्म लोगे। वहाँ तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे
और डडधनवा नाम से प्रसिद्ध होकर 10,000 वर्ष तक सुख प्राप्त करोगे। उस समय भी गौतमी ही तुम्हारी पटरानी होगी। तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी और महाभागा सुशीला नाम की एक पुत्री होगी। हे सुदेव, संसार के सुखों में डूबकर तुम इस संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में तुम्हारा यह पुत्र शुक पक्षी यानी तोता बनकर तुम्हें वैराग्य रूपी श्लोक पढ़कर बार बार बोध कराएगा। फिर तुम सभी सुखों को त्याग कर चिंता युक्त समुद्र में मग्न होकर तुम्हें वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान करवाएंगे। मुनि श्रेष्ठ के वचनों से प्रभावित होकर शरीर छोड़कर भगवान श्री हरि की पूजा करते हुए तुम वैकुंठ धाम को प्राप्त होगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्राह्मण का बालक खड़ा हो गया। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमन किया और बोला, हे प्रभु, मैंने 4,000 वर्षों तक लगातार कठोर तप किया था। उस समय आपने मेरे पुत्र को केवल 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। हे प्रभु, मेरे उस वरदान का मेरे मृत पुत्र को जीवित रखने का क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे द्विजराज, यह हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव के कारण हुआ है। पत्नी सहित शोकमग्न तुमने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। हे देव, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, वह मनुष्य के अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। इधर तुम्हें 1 मास बिना भोजन किए हुए बीत गया है और बिना समय मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातःकाल, दोपहर और संध्या काल, तीनों काल में स्नान अनायास ही हो गया है। हे ब्राह्मण देव, तुमको 1 मास तक बादल के जल से स्नान मिला है और उतने ही अखंड उपवास भी हो गए हैं। जो मनुष्य इस तरह से मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, वह मनुष्य निश्चय ही मेरा प्रिय, धनवान व सौभाग्यवान होता है। भगवान श्री हरि इस तरह के वचन कहकर अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव अपनी पत्नी के साथ 1,000 वर्ष तक संसार के सभी वैभव का उपभोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। वैकुंठ धाम के सुखों का आनंद लेकर गौतमी व सुदेव दोनों इस पृथ्वी पर वापस आए। हे राजन, तुम वही ब्राह्मण सुदेव हो। इस पृथ्वी पर डरधनवा नाम से प्रसिद्ध हो रहे हो। आपकी पटरानी पूर्व जन्म की प्रतिव्रता स्त्री गौतमी है। जो पक्षी आपको वन में मिला था, वह आपके पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव था, जो 12,000 वर्ष आयु भोग कर वैकुंठ धाम गया। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हे राजन, आपने मुझे से जो पूछा वह सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद वाल्मीकि ऋषि ने डडधनवा को पुरुषोत्तम मास की व्रत करने की विधि व नियम सविस्तार बताई। वाल्मीकि ऋषि द्वारा बताए गए पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम करके राजा डडधनवा व उसकी पत्नी गौतमी ने गोलोकवास में स्थान प्राप्त किया। अधिक मास की कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।